Student, this is Ms. Sanam Iftikhar, and we are continuing the chapter number 3 of your National Book Foundation Class 9 Chemistry book. So, beta, this is the last topic of your chapter number 3. It is named as electronic configuration, right? हमारे टॉपिक का नेम है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. अब बेटे इसमें आपको जो वर्ड नजर आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक, इट मींस के किसी ना किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होगा, राइट? अब बेटे आप देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है. इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन अरेंज की जो अरेंजमेंट है एटम के अंदर, ठीक है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हैं किसी भी एटम के अंदर. हमने ये बात पढ़ी थी कि जो एटम है उसके दो पार्ट्स हैं. एक बेटा उसके अंदर है न्यूक्लियस, जिसके अंदर हमारे पास क्या था, जिसके अंदर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मौजूद है. उसके बाद बेटे जो दूसरी चीज है वो क्या है, शेल्स, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे, ठीक है. अब बेटा किस अरेंजमेंट से, किस रूल के अकॉर्डिंगली ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अरेंज होते हैं शेल्स के अंदर, इसको ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं. तो बेटे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कंसिडर करने के लिए हमें थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना पड़ेगा. सबसे पहले हम शेल के बारे में पढ़ते हैं. तो बेटे शेल क्या होती है, शेल हमारे पास इलेक्ट्रॉन के अंदर, हम जो एटम है उसके अंदर हम कहते हैं कि जो उसके आउटर पार्ट है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, उसे हम कहते हैं शेल, जिसको हम लोगों ने पहले एनर्जी लेवल का नेम भी दिया था. और उसके बाद मैंने बताया था शेल 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी. उसके बाद हमने पूरा बोर एटॉमिक मॉडल इसके ऊपर पढ़ा था. उसके बाद बेटा सब शेल क्या होगी, सब शेल ये होगी कि हमारे पास जो शेल है उसके भी कुछ डिफरेंट पार्ट्स होंगे. एक शेल कुछ पार्ट्स में डिवाइड होती है, जिन पार्ट्स में वो डिवाइड होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, सब शेल कहते हैं, ठीक है. तो इस सब शेल और शेल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन को हम अरेंज करते हैं, उसकी जो अरेंजमेंट है इसको हम किस चीज का नेम देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का नेम देते हैं. और बेटे जिस रूल के अकॉर्डिंगली ये होता है उसे हम कहते हैं अफवा प्रिंसिपल. अफवा प्रिंसिपल क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू अफवा प्रिंसिपल जो हमारे पास बच्चों जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं सबसे पहले लोअर एनर्जी शेल के अंदर जाएंगे, उसके बाद हायर एनर्जी शेल के पास जाएंगे. और बोर एटॉमिक मॉडल का हमारे पास एक पोस्टुलेट था कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे, यानी डिस्टेंस न्यूक्लियस के बीच में और शेल के बीच में बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगी, एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी. इसका मतलब है जो न्यूक्लियस के सबसे करीब शेल है उसकी लोएस्ट एनर्जी होगी. यानी क्या, सबसे पहले जो न्यूक्लियस के सबसे करीब शेल है वही फुलफिल होगी. जब वो फुलफिल हो जाएगी फिर सेकंड शेल, थर्ड शेल और फोर्थ शेल की तरफ हम मूव करेंगे. और ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि फर्स्ट शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके बाद जो शेल्स है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है. ये कोई एक पूरा एक ये हमारे पास एक रूल होता है 2n स्क्वायर रूल, ठीक है, 2n स्क्वायर रूल. इसके अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फुलफिल करते हैं. लेकिन आप लोग जब 9th क्लास में, तो आप लोग सिर्फ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स मैक्सिमम तक कंसर्न है. तो इसमें आपने ये याद रखना है, पहले शेल में आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स रखने और बाकी जो 2 नेक्स्ट शेल्स हैं उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आपने मैक्सिमम एड अप करने. ठीक हो गया. इस तरह से जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो आपके लिए काफी ईजी हो जाएगा, राइट. अब बच्चों हम देख लेते हैं कि व्हाट इज अ शेल एंड व्हाट इज अ subshell. According to the Bohr atomic theory, the electrons in an atom revolves around the nucleus in the circular path. These are called as the shells on orbit. Each shell has a fixed energy, ठीक है. So each shell is also called as the energy level. ये बात हमने पहले ही पढ़ी हुई. Each shell is described by n values. Then n value can be 1 2 3 anything. तो बेटे 1 के लिए हमारे पास k वर्ड यूज होता है, KLM. आगे भी आप लोग एन है, ओ है, बहुत सारी शेल्स है. तो आपने फर्स्ट 3 तक कंसर्न है, आपकी बुक में लिखा हुआ है 1 2 3 है शेल नंबर. और इसके बाद बच्चों इसमें नेम क्या है, KLM. एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेस द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस एंड द एनर्जी ऑफ शेल इंक्रीजेस, ठीक है. वही बात है जो मैंने आपको बताई है. ये बोहर के पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग है जो हमने लास्ट बच्चों पोस्टुलेट पढ़ा था. उसके बाद बेटे हम देखते हैं कि व्हाट इज अ सबशेल. So subshell क्या होती है, shell और energy level is subdivided. Okay, let me erase it. Okay. A shell or sub energy level is subdivided into subshells or sub energy level. The n value of a shell is placed before the symbol of the subshell. For example, देखो बच्चों, जो हमारे पास अभी ये यहीं से हम पढ़ लेते हैं. For instance, for n is equals to 1.
के शेल है और इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही सब शेल होगा। अब आपने हमेशा याद रखना है, पहले हमारे पास एस शेल होता है, सब शेल होगा, फिर पी शेल होता है, फिर हमारे पास बच्चों डी शेल होता है। यहां से हम पढ़ते हैं एस होता है, फिर पी होता है, फिर डी होता है, उसके बाद फिर लास्टली एफ होता है। अगर हमारे पास शेल नंबर 1 है, इसका मतलब है बच्चों इसके अंदर सिर्फ एक ही सब शेल होगा, वो कौन सा होगा? सिर्फ एस होगा। अगर हमारे पास बच्चों 2 शेल नंबर है तो हमारे पास एस और पी दोनों सब शेल होंगे। अगर 3 शेल नंबर है तो एस, पी और डी तीनों होंगे। और अगर बच्चों शेल नंबर 4 है तो क्या होगा? ये चारों के चारों सब शेल्स मौजूद होंगे, राइट। अब बच्चों यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि किस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो बच्चों एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, राइट। अब बेटे वो कह रहे हैं फॉर n इज इक्वल्स टू 1 फॉर k shell it has only one sub shell which is represented by 1s. For L the shell number is 2, so it has 2 sub shells. जो क्या नेम है? designated means it is named as 2s and 2p. लास्टली हमारे पास बेटे एम शेल है, एम शेल का एन नंबर 3 होगा और इसके अंदर 3 सब शेल्स होंगे। कौन कौन से? 3s, 3p एंड 3d। और ये बात हमने पहले ही पढ़ ली है कि इनके आगे जो नंबर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इनके शेल नंबर को। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास एनर्जी का जो लेवल है, यानी अगर हम इन शेल्स को और सब शेल्स को अरेंज करें इन द फॉर्म ऑफ देयर एनर्जी तो हमें ये पता चलेगा सबसे ज्यादा लोएस्ट एनर्जी 2s की है, उसके बाद 2p की है, उसके बाद 2s की है बेटा, फिर 2p की है, 3s की है, 3p की। और यहाँ पे आपने हमेशा याद रखना है कि 4s पहले आता है और 3d बाद में आता है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल इज called as electronic configuration. We can fill the electron present in the various elements by Abba principle. So Abba principle क्या है? According to this principle, the electrons are filled in the lowest energy subshell that is available first. It means the electron will first move to 1s, then 2s, then 3p and so on. यानी इस तरीके से यहां से शुरू होगा from 1s और बच्चों इस तरफ मूव करते हुए हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिल होते जाएंगे, राइट। उसके बाद है बच्चों हमारे पास सिंबल फॉर एन एटम और आइन। अब बच्चों सिंबल फॉर एन एटम और आइन अगर हम देखें, एक सिंपल सा पॉइंट है इसमें हमारे पास आपको ये बताना चाहिए कि जब भी हम किसी भी एलिमेंट को एटम को पढ़ रहे होते तो उसको 1 या 2 इंग्लिश लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों उसकी राइट साइड पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे चार्ज मौजूद होता है। अगर उसने कोई इलेक्ट्रॉन लूज या गेन किए होंगे तो उसके ऊपर चार्ज होगा, अगर उसने लूज किए होंगे तो पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर गेन किए होंगे तो नेगेटिव चार्ज होगा। और अगर वो एक एटम न्यूट्रल है तो बच्चों क्या होगा? उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, उसको आप 0 भी लिख सकते हैं या फिर आप उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास अगर इसकी हम लेफ्ट साइड को बच्चों देखें तो लेफ्ट साइड पे क्या होगा? ऊपर वाली जगह यानी ये इसको हम कहते हैं बेटा, ऊपर वाली साइड को हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट और नीचे वाली साइड को हम कहेंगे सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट का क्या मतलब है? वो लाइन से ऊपर लिखे हुए लेटर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे 24 लिखा हुआ है तो बेटा 24 यहाँ पे एटॉमिक मास है और इसके नीचे जो लाइन के नीचे लिखा हुआ है जिसे हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं वो क्या है बेटे? वो हमारे पास 12 है, ठीक है। और ये क्या है? ये हमारे पास एटॉमिक नंबर है, ठीक है। वो ऊपर वाला एटॉमिक मास और नीचे वाला क्या है? एटॉमिक नंबर है, राइट। द सिंबल फॉर एन एटम रिप्रेजेंट द एलिमेंट, इट कंसिस्ट ऑफ 2 or more letters. The mass of a number is as a left superscript, the atomic number as a लेफ्ट सबस्क्रिप्ट, द चार्ज एज अ राइट सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। हमारे पास राइट साइड पे जो सुपरस्क्रिप्ट है दैट इज द चार्ज, लेफ्ट साइड पे सुपरस्क्रिप्ट है वो क्या है बच्चों? दैट इज द मास नंबर। और जो सबस्क्रिप्ट है लेफ्ट साइड पे वो क्या है? वो है एटॉमिक नंबर। दिस नंबर इज ऑफन एमिटेड this diagram shows the symbol of magnesium Mg, which stands for magnesium. The number to the upper left of the symbol is the mass number, which is 24, and the number to the upper right of the symbol is charge, that is positive 2. The number of lower left of the symbol is the
atomic number, that is 12. So बेटे this is all about the chapter. I hope ये सारी चीजें आपको clear हुई होंगी. And if you have any question related to this chapter or this topic, you can ask me. ठीक है, thank you so very much. Allah Hafiz.